हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज की वीडियो में हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। दक्षिण भारत का इतिहास हम दो चरणों में पढ़ते हैं। एक चरण में हम संगम काल और दूसरे चरण में हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। संगम काल का टाइम पीरियड 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच रहा था और इसमें हम मुख्यतः चेर, चोल और पांड्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। जबकि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश का टाइम पीरियड 500 से 1200 ईस्वी तक था और इसमें हम पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल वंश के बारे में पढ़ते हैं। दक्षिण भारत का इतिहास हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक में हम संगम काल और दूसरे में हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम दक्षिण भारत के पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे। यह है दक्षिण भारत का पल्लव वंश। इसका विस्तार दक्षिणी आंध्र प्रदेश से उत्तरी तमिलनाडु की सीमा तक था और पल्लव वंश के समकालीन कौन सा वंश था? वातापी के चालुक्य। पल्लव वंश के समकालीन वातापी के चालुक्य हुए थे और जब पल्लव वंश का विनाश हो जाता है तो इनकी जगह पर चोल नामक नए वंश का उत्थान होता है। पल्लव वंश। अब हम पल्लव वंश के बारे में देख लेते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इस वंश का विस्तार दक्षिणी आंध्र प्रदेश से उत्तरी तमिलनाडु की सीमा तक था। इस वंश की राजधानी कांची या कांचीपुरम थी और यह वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित है। इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ कर उनकी जगह पर पल्लव आए थे। पहले यहाँ इक्ष्वाकुओं का शासन था और इनको अपदस्थ कर यहाँ पल्लव वंश आए थे। पल्लवों को लता का वाचक कहा जाता है। लता का वाचक किसे कहा जाता है? पल्लवों को। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था और इसकी राजधानी कांची या कांचीपुरम थी जो वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित है। सिंह विष्णु सिंह बर्मन का पुत्र था। सिंह विष्णु किसका पुत्र था? सिंह बर्मन का। सिंह बर्मन के दो पुत्र थे, सिंह विष्णु और भीम बर्मन। पल्लव वंश की स्थापना सिंह बर्मन के पुत्र सिंह विष्णु द्वारा की गई थी। यह पल्लव वंश के शासकों का क्रम। इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में एक एक करके देखेंगे और इनसे महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। सिंह विष्णु का शासनकाल 575 से 600 ईस्वी तक था। यह पल्लव वंश का संस्थापक था और इसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का। इसके दरबार में किराता अर्जुनियम के लेखक कवि भारवी रहते थे। किराता अर्जुनियम नामक पुस्तक की रचना कवि भारवी ने की थी और यह सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। इसने तमिलनाडु के मामल्लपुरम में आदि वराह गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था। मामल्लपुरम का वर्तमान नाम महाबलीपुरम है और यह तमिलनाडु में स्थित है। सिंह विष्णु ने तमिलनाडु के मामल्लपुरम में आदि वराह गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम राजा बनता है। यह सिंह विष्णु का पुत्र था। इसी के समय में पल्लव चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था। पल्लव चालुक्य संघर्ष किसके समय में प्रारंभ हुआ था? महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में। और यह संगीतज्ञ रुद्राचार्य का शिष्य था। महेंद्र वर्मन प्रथम संगीतज्ञ रुद्राचार्य का शिष्य था। इसने अनेक उपाधि धारण की थी जैसे विचित्र चित्र, गुणभर, ललितांकुर और शत्रुमल। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्तविलास प्रश्न नामक ग्रंथ की रचना की थी। मत्तविलास प्रश्न ग्रंथ की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। इस ग्रंथ में उसने कपाक्षियों और भिक्षुओं पर व्यंग्य कसा था। यह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन संत अय्यर के संपर्क में आकर इसने शैव धर्म को अपना लिया। इसने वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के साथ युद्ध किया था। इस युद्ध में महेंद्र वर्मन प्रथम पराजित हो जाता है। वातापी के चालुक्य शासक उस समय कौन थे? पुलकेशन द्वितीय। इसका महेंद्र वर्मन के साथ युद्ध होता है जिसमें महेंद्र वर्मन प्रथम पराजित हो जाता है। इसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम शासक बनता है। यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था।
इसने पुलकेशन द्वितीय को परिमाल, सूलमार और मणिमंगलम के युद्ध में पराजित किया था। नरसिंहवर्मन प्रथम ने अपने पिताजी की पराजय का बदला लिया और पुलकेशन द्वितीय को 3-3 युद्ध, परिमाल, सूरमाल और मणिमंगलम के युद्ध में पराजित किया। इसने वातापी के चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया और विजय के बाद वातापी कोड व मामल्य की उपाधि धारण की थी। नरसिंहवर्मन ने वातापी कोड और मामल्य की उपाधि धारण की थी। इसके समय में चीनी यात्री हेनसांग कांचीपुरम आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और यह घूमते घूमते दक्षिण भारत पहुंच गया और यह चीनी यात्री हेनसांग नरसिंहवर्मन प्रथम के दरबार में भी आया था और उसने वहां की राजधानी कांचीपुरम भी विजिट की थी। नरसिंहवर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नामक नगर की स्थापना की थी। यह नगर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। नरसिंहवर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नामक नए नगर की स्थापना की थी। इसने एकाश्म मंदिर और धर्मराज मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इसने महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता है, यह एकाश्म मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ कुल 7 रथ हैं। कितने रथ हैं? 7 रथ हैं। ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा इसने धर्मराज मंदिर का भी निर्माण करवाया था। नरसिंहवर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम की स्थापना की और इसमें एकाश्म मंदिर और धर्मराज मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे मामल्य शैली का जन्मदाता कहा जाता है। नरसिंहवर्मन प्रथम को मामल्य शैली का जन्मदाता कहा जाता है। इसके बाद महेंद्रवर्मन द्वितीय शासक बनता है। पल्लव चालुक्य संघर्ष में इसी चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने हराकर इसकी हत्या कर दी। चालुक्य शासक विक्रमादित्य प्रथम ने महेंद्रवर्मन द्वितीय की हत्या कर दी। इसके बाद परमेश्वरवर्मन प्रथम शासक बनता है। यह एक शैवभक्त था और इसने लूकादित्य, एकमल, रणजय, अनंतकाम, उग्रदंड, गुणभाजन और विद्या विनीत की उपाधि धारण की थी। परमेश्वरवर्मन प्रथम एक विद्याप्रेमी था, इस कारण इसने विद्या विनीत की उपाधि धारण की थी। इसने चालुक्य शासक विक्रमादित्य प्रथम के साथ अनेक युद्ध लड़े थे, लेकिन इन युद्धों का कोई परिणाम नहीं निकला। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। मामल्लपुरम का अन्य नाम महाबलीपुरम है और यह तमिलनाडु में स्थित है। परमेश्वरवर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम में एक गणेश मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इसके बाद नरसिंहवर्मन द्वितीय शासक बनता है। इसका शासनकाल शांतिपूर्ण रहा था। इसने राजा सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त की उपाधि धारण की थी। नरसिंहवर्मन प्रथम ने 1720 ईस्वी में एक दूत मंडल भी चीन भेजा था और इसके दरबार में 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी रहते थे। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी। और दंडी कभी नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। इसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया और इस कैलाश मंदिर से दक्षिण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था और इन्हीं मंदिरों से दक्षिण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है। कांची के कैलाश मंदिर का अन्य नाम राजसिद्धेश्वर मंदिर है। इसने महाबलीपुरम या मामल्लपुरम में सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया था। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद परमेश्वरवर्मन द्वितीय शासक बनता है। इसने चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय के साथ अपमानजनक संधि करनी पड़ी। परमेश्वरवर्मन द्वितीय को चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय के साथ अपमानजनक संधि करनी पड़ी। जब इसने इनकार किया तो चाणक्य के सहयोगी गंग वंश के शासक ने इसकी हत्या कर दी। इसके बाद नंदीवर्मन द्वितीय शासक बनता है। इसके समय में राजसत्ता के लिए गृह युद्ध छिड़ गया था। यह भीम वंश के शासक नंदीवर्मन ने
पल्लवों की सैन्य शक्ति को पुनः संगठित किया और कांची को चालुक्यों की अधीनता से मुक्त कराया। इसने इसी राष्ट्रकूट के संस्थापक दंतीदुर्ग ने 750 ईस्वी में पराजित किया था। इस कारण इसे दंतीदुर्ग के साथ संधि करनी पड़ी और संधि के तहत दंतीदुर्ग ने अपनी पुत्री रेवा का विवाह नंदीवर्मन द्वितीय के साथ कर दिया। इसने कांची में मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुलार मंदिर का निर्माण करवाया था। नंदीवर्मन द्वितीय ने कांची में मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद अपराजित वर्मन शासक बनता है। यह पल्लव वंश का अंतिम शासक था। अपराजित वर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक था। 9वीं शताब्दी में पल्लवों के अवशेषों पर चोल वंश का उदय होता है। अब यहाँ से पल्लव वंश का इतिहास समाप्त और इसके बाद पल्लव की जगह एक नए वंश चोल वंश का उदय होता है। पल्लव वंश का इतिहास कब से कब तक था? 575 से 903 ईस्वी तक था। इसकी राजधानी कांची या कांचीपुरम थी। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था और यह दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु की सीमा तक विस्तृत था। इतना आपको पल्लव वंश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे।